लोग तुम्हारी हेल्प तभी करते हैं जब उनमें उसका कुछ फायदा दिखता है, और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 13 में भी लिखा हुआ है। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट। अगर तुम किसी से डायरेक्ट हेल्प मांगोगे तो 99% चांस है कि वो इग्नोर कर देंगे या फिर कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे, क्योंकि लोग तुम्हारी हेल्प तभी करते हैं पूरे जंगल को जला सकती है। ठीक है, ऐसे ही दुश्मन छोटा हो या बड़ा, अगर उसे कमजोर समझकर छोड़ दिया तो वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकती है। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 15 में लिखा हुआ है। क्रश योर एनिमी टोटली। शरीर से अगर पूरी तरह से जहर नहीं निकालोगे तो वो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक दुश्मन होता है। ऐसे ही दुश्मन छोटा हो या बड़ा, अगर उसे कमजोर समझकर छोड़ दिया तो वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकती है। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 15 में लिखा हुआ है। क्रश योर एनिमी टोटली। शरीर से अगर पूरी तरह से जहर नहीं निकालोगे तो वो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक दुश्मन होता है। अगर तुमने उसे पूरी तरह से फिनिश नहीं किया तो वो फ्यूचर में तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे एक घायल शेर पहले से ज्यादा खतरनाक होता है, वैसे ही एक दुश्मन होता है, चाहे फिर वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो या तुम्हारे सक्सेस से जलने वाले दोस्त। मतलब उनके पास तुम्हारे अगेंस्ट यूज करने के लिए कोई वेपन, कोई रीजन या कोई चांस ही बचा नहीं होना चाहिए, तभी तुम सेफ रहोगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तो इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत करना, क्योंकि ये है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 16। यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। एक राजा अपनी प्रजा को उतना ही अटेंशन देता है जितनी जरूरत होती है, क्योंकि राजा जानता है अगर वो जरूरत से ज्यादा अटेंशन देगा तो लोगों के सामने उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए अगर तुम भी अपनी पावर और वैल्यू लोगों के सामने दिखाना चाहते हो तो हर वक्त अवेलेबल रहना कम कर दो, क्योंकि लोग उस चीज को वैल्यू नहीं करते जो चीज आसानी से और हर वक्त मिल जाए। इसलिए अपने आप को थोड़ा रेयर बनाओ। और आखिर में चैनल को अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो कभी भी इतना प्रेडिक्टेबल मत बनो कि लोग तुम्हारा नेक्स्ट प्लान ही जान जाए। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 17 में भी लिखा हुआ है। कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर चेस के गेम में सामने वाला तुम्हारा नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर ले तो गेम का कंट्रोल उनके हाथों में चला जाएगा, लेकिन अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल हो तो वो हमेशा अलर्ट, कंफ्यूज और मेंटली तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए हमेशा अपना ऑरा मिस्टीरियस रखो, ताकि तुम्हारे अगल बगल के लोग कभी ये जान ना पाए कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला है। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब अक्सर क्लास में उस बंदे को परेशान किया जाता है जो हमेशा अकेले रहते हैं, ना कि उनका जो ग्रुप में रहते हैं। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 18 में भी लिखा हुआ है। आइसोलेशन इज डेंजरस। देखो, अकेले रहना सीखना जरूरी है, लेकिन हमेशा अकेले रहना खतरनाक है, क्योंकि जितना तुम अकेले रहोगे उतना ही तुमको लोग कमजोर समझेंगे, और जितना समझदारी से लोगों से जुड़े रहोगे उतना ही तुम पावरफुल बनोगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम हर किसी के साथ चिपक जाओ। नहीं, अपना सर्कल छोटा रखो पर पावरफुल लोगों से जुड़े रहो, ताकि हर सिचुएशन में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भी हो और प्रोटेक्शन भी। बिना सोचे समझे किसी से भी दुश्मनी कर लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 19 में भी लिखा हुआ है। नो हु यू आर डीलिंग विद, डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे किसी को भी ऑफेंड मत करो, क्योंकि कुछ लोग माफ कर देते हैं लेकिन कुछ लोग चुप रहते हैं और बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं। इसलिए पावर की इस दुनिया में समझदारी गुस्से से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्लमंद वो नहीं जो लड़ता है, अक्लमंद वो है जो जानता है कि किससे लड़ना है और किससे नहीं। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि ज्यादा लॉयल मत बनो, क्योंकि दुनिया लॉयलिटी पे नहीं पावर से चलती है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 20 में भी लिखा है। डू नॉट कमिट टू एनीवन। ग्रुप में अगर तुम सिर्फ एक बंदे के साइड लेते हो तो तुम अपनी फ्रीडम खुद खत्म कर देते हो, क्योंकि जिसके साथ तुमने कमिट किया कल अगर उसने इग्नोर कर दिया तो तुम हेल्पलेस बन जाओगे। लेकिन जो हर किसी के साथ नेचुरल रहता है और सबको ये फील कराता है कि ये बंदा मेरे साइड है, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस और कंट्रोल दोनों होता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो कभी कभी बेवकूफ दिखना ही तुम्हें पावरफुल बनाता है। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 21 में भी लिखा है। सीम डम्बर देन योर मार्क। अगर तुम हमेशा स्मार्ट रहोगे तो तुम्हारा ओपोनेंट अलर्ट हो जाएगा और अपनी चाल छिपाकर चलने लगेगा। लेकिन अगर तुम सामने वालों को ये बिलीव करा दो कि तुम बेवकूफ हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगेगा और अपनी सीक्रेट खुद रिवील कर देगा, जिससे तुम उसे अंदर से तोड़ सकते हो बिना उसे रियलाइज किए। याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सब जानता है, बल्कि वो होता है जो सब कुछ जानकर भी बेवकूफ दिखता है। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लॉज ऑफ पावर का
ज्यादा लॉयल मत बनो, क्योंकि दुनिया लॉयलिटी पे नहीं पावर से चलती है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 20 में भी लिखा है, डू नॉट कमिट टू एनीवन। ग्रुप में अगर तुम सिर्फ एक बंदे के साइड लेते हो तो तुम अपनी फ्रीडम खुद खत्म कर देते हो, क्योंकि जिसके साथ तुमने कमिट किया कल अगर उसने इग्नोर कर दिया तो तुम हेल्पलेस बन जाओगे। लेकिन जो हर किसी के साथ नेचुरल रहता है और सबको ये फील कराता है कि ये बंदा मेरे साइड है, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस और कंट्रोल दोनों होता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो कभी कभी बेवकूफ दिखना ही तुम्हें पावरफुल बनाता है, और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 21 में भी लिखा है, सीम डम्बर देन योर मार्क। अगर तुम हमेशा स्मार्ट रहोगे तो तुम्हारा ओपोनेंट अलर्ट हो जाएगा और अपनी चाल छिपा कर चलने लगेगा। लेकिन अगर तुम सामने वालों को ये बिलीव करा दो कि तुम बेवकूफ हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगेगा और अपनी सीक्रेट खुद रिवील कर देगा, जिससे तुम उसे अंदर से तोड़ सकते हो बिना उसे रियलाइज किए। याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सब जानता है, बल्कि वो होता है जो सब कुछ जानकर भी बेवकूफ दिखता है। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें उसके सामने झुकना होगा। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अपने ओपोनेंट को हराना है तो उससे पहले तुम्हें उसके सामने झुकना होगा। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 22 में भी लिखा है, यूज द सरेंडर टैक्टिक। अगर तुम कमजोर हो और सामने वालों से सीधा लड़ोगे तो तुम बुरी तरह से हार जाओगे, लेकिन अगर तुम स्मार्टली सरेंडर करते हो तो तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने लगेगा, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा तुम्हें उसका असली स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने का मौका मिलेगा, और फिर अगला मूव का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथों में होगा। याद रखो, पावरफुल वो नहीं होता जो सिर्फ लड़ता है, पावरफुल वो होता है जो ओपोनेंट की कमजोरी और स्ट्रेंथ को समझकर परफेक्ट वक्त पर वार करता है। और आखिर में चैनल को अगर तुम 10 रास्तों पे चलोगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 23 सिखाता है, कंसंट्रेट योर फोकस। अगर तुम एक साथ 10 स्किल सीखने की कोशिश करोगे तो इसमें सिर्फ तुम्हारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, लेकिन अगर तुम एक ही स्किल पर 10 टाइम्स फोकस करोगे तो तुम उसमें मास्टर बन जाओगे। इसीलिए अपनी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज को एक ही जगह पे फोकस करो ताकि इम्पैक्ट मैक्सिमम हो। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लॉ इससे भी तुम चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें लोगों के ईगो के साथ खेलना नहीं आता तो पावर कभी तुम्हारे हाथों में नहीं आएगी। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो एक रूल हमेशा याद रखो, कभी भी किसी का ईगो हर्ट मत होने दो, और उन्हें हमेशा ये महसूस कराओ कि वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा केपेबल है। इससे वो तुम पर ट्रस्ट करेगा और बिना समझे तुम्हारे फेवर में काम करेगा। और आखिर में जाने से पहले, अगर तुमने आज अपने आप को नहीं बदला तो दुनिया हमेशा तुम्हें कंट्रोल करता रहेगी। और ये रूल सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। हर कोई चाहता है तुम प्रेडिक्टेबल रहो ताकि वो तुम्हें समझकर कंट्रोल कर सके, लेकिन जब तुम खुद को बार बार री इन्वेंट करते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तुम उनके माइंड के गेम से बाहर निकल जाते हो। याद रखो, दुनिया को हमेशा अपने वर्जन का इल्यूजन दिखाओ ताकि वो कभी समझ ही ना सके कि तुम रियल हो या फिर इमेजिनेशन। और आखिर में चैनल को हमेशा चोरी करने वाला पकड़ा जाता है, चोरी करवाने वाला नहीं। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं अपनी इमेज बनाए रखने के लिए। पहला, कुछ गलत करो ही मत। दूसरा, कुछ गलत करो तो उसे डायरेक्टली मत करो बल्कि किसी और के थ्रू करवाओ। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और इमेज पे दाग भी नहीं आएगा। याद रखो, गलत होने पर लोग उस पे ब्लेम करते हैं जो दिखता है, पर जो पर्दे के पीछे रहता है वो हमेशा सेफ रहता है। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब। उनके कि लोग तुम्हारी सारी बात माने तो उनके दिमाग से ज्यादा उनके इमोशंस को कंट्रोल करो। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 27, क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। ज्यादातर इंसान कंफ्यूज और इनसिक्योर होता है, इसीलिए जब वो डिसीजन लेने में श्योर नहीं होता तब उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उन्हें सही रास्ता दिखाए, जिस पर वो भरोसा कर सके। देन अगर तुम इस चीज का फायदा उठाते हो, तुम उन्हें ये बिलीव करवाते हो कि तुम वही इंसान हो, तो वो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। याद रखो, पावर उनके पास नहीं होती जिनके पास नॉलेज है, पावर उन लोगों के पास होती है जिनके पास बिलीव कराने की आर्ट है। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते हैं क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो डर के साथ शुरू करते हैं। और यही बात सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 28, इंटरएक्शन विद बोल्डनेस। अगर तुम किसी चीज को शुरू करने वाले हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करो, इससे या तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी या फिर तुम्हें उस चीज में क्लियरिटी। लेकिन अगर तुम डर और हेजिटेशन से शुरू करते हो तो 90% चांस है कि तुम फेल हो जाओगे और बाद में तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए रिग्रेट करने से अच्छा है प्योर बोल्ड के साथ करो, वरना करो ही मत। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लॉ इससे भी ज्यादा पावर